कि सरकार अगर कुछ भी करना चाहेगी तो वो कर सकती है। नीयत जब खराब हो या काम करने की नीयत ना हो, मजदूरों को उनका हक देने की नीयत ना हो, जिसके 70 में से 63 विधायक हो, उसे कोई भी प्रस्ताव पास करने में कोई दिक्कत है क्या? भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मोदी जी जरा सी देर में बदल देते। नजर ये आता है कि नीयत नहीं होती, कम से कम मजदूरों को देने के लिए नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए सरकारों के पास नहीं है, अपनी अय्याशी के लिए सब कुछ है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और आदर के योग्य भाई भानु प्रताप जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस धरने को संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, साथियों, मैं अपनी जिंदगी के अनुभव से सिर्फ इतना समझ पाया हूं कि सरकार अगर कुछ भी करना चाहेगी तो वो कर सकती है, उसे किसी बात की कोई कमी नहीं है। न तो संसाधनों की कमी है और न ही पावर की कमी है। अगर सरकार के पास पावर नहीं है तो किसके पास होगी? और मैं जो समझ पाया हूं वो ये है कि नीयत जब खराब हो या काम करने की नीयत ना हो, मजदूरों को उनका हक देने की नीयत ना हो, तभी काम नहीं होते। जिस प्रस्ताव की बात हो रही है कि वो प्रस्ताव आज पास हो रहा है या हो चुका है या आगे होगा 15 तारीख तक, दिल्ली सरकार के लिए इस प्रस्ताव को पास करने में कहां दिक्कत है? भाई जिसके 70 में से 63 विधायक हो, उसे कोई भी प्रस्ताव पास करने में कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं। ये तो बहुत पहले ही हो जाने थे। और ये प्रस्ताव पास करके केजरीवाल सरकार को केंद्र एलजी साहब या यूं कहो कि बीजेपी के पाले में बहुत पहले फेंक देनी चाहिए थी। भाई अब आप कम करो। लेकिन 10 साल बाद आप प्रस्ताव पास कर रहे हैं, अपने आप में यही एक बड़ा सवाल है, आपकी नीयत पर सवाल खड़ा हो जाता है। खैर फिर भी अगर आज भी आप कर रहे हैं प्रस्ताव, तो मैं तो यही कहूंगा कि केवल प्रस्ताव पास करना नहीं है, बाकायदा जल्द से जल्द वो एलजी के पास पहुंचाया जाए, और केवल पहुंचाया नहीं जाए, उसके पीछे लग के लगातार उनसे जवाब मांगा जाए, भाई क्या हुआ, उसका पास क्यों नहीं हुआ। तब तो बात बनेगी, अन्यथा प्रस्ताव पहुंचाने से कोई होने वाला नहीं। क्योंकि जो केंद्र सरकार है, दिल्ली में दोनों की हुकूमत चलती है, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। और आपका जो मसला है, मैं समझता हूं दिल्ली सरकार से कहीं ज्यादा है वो केंद्र सरकार के पाले में है। जब आप सिविल डिफेंस में आते हैं तो केंद्र सरकार को जो सारे काम कर रही है, उसे ये काम करने में कितनी देर है? तो जरा सी देर का काम है। भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मोदी जी जरा सी देर में बदल देते हैं, अध्यादेश लाके बदल देते हैं। यहाँ तो 11,000 लोगों की या 11,000 परिवारों की जिंदगी का सवाल है। सो इसमें कितनी देर लगनी चाहिए? जरा सी देर का काम है, अगर चाहेंगे करना तो। और नजर ये आता है कि नीयत नहीं होती, कम से कम मजदूरों को देने के लिए नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए सरकारों के पास नहीं है, अपनी अय्याशी के लिए सब कुछ है उनके पास। जितना भी पैसा खर्च करना हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं। जो ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत या डेली वेजेस पे लोगों को लिया जाता, बहुत दुख की बात है कि देश के कानून में, देश के संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ठेकेदारी पे लोग रखे जाएं सरकारी कामकाज के लिए, ऐसी व्यवस्था संविधान में नहीं है। डेली वेजेस पे लोग रखे जाएं, ऐसी व्यवस्था संविधान में नहीं है। क्योंकि सरकार का काम एक दिन का थोड़ी होता कि आज है या 2 दिन, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए है, फिर नहीं काम होगा। भाई सरकार का काम तो लगातार है। आप 9 साल से तो काम कर ही रहे ना। सिविल डिफेंस के जो साथी हैं
9 साल से काम कर रहे हैं, इसका मतलब काम है, इसका मतलब नौकरियों की जरूरत है, इसका मतलब यह है कि वहां पर खाली जगह थी तभी आपको रखा गया। तो वो जगह आज भी है, वो काम आज भी है। और सरकार अगर काम नहीं बना लोगों को दे सकती है, कानून नहीं बना सकती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, तो फिर सरकार किस बात की है? आम आदमी थोड़ी संशोधन करेगा, कानून तो सरकार ही बनाएगी, वही संशोधन करेगी, चाहे केंद्र की करे या राज्य की। तो सरकार को ये काम करना चाहिए। और सरकार को संविधान ने जब ताकत दे रखी है तो आप कोई काम करेंगे तो आप पे कोई सवाल क्यों खड़ा करेगा? भाई आपका काम है यही, और आपने क्योंकि संविधान पढ़ा होगा या आप उसकी चीजों को जानते होंगे, तभी आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि भैया सभी जो ठेके पर लोग हैं उनको मैं परमानेंट करूंगा जैसी मेरी सरकार आएगी। तो सरकार आपके आगे दूसरी साल का टर्म भी जो अगले साल खत्म हो जाएगा, तो करो, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत है सिर्फ नीयत। तो मैं समझता हूं अगर सही आप सरकार की नीयत अगर सही हो गई, वो कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। भाई 10 साल में भी अगर घर आ गए तो मान लेंगे भाई चलो कोई बात नहीं है, माफ कर देंगे। लेकिन ये काम ईमानदारी से होना चाहिए। प्रस्ताव पास करें, बाकायदा तुरंत एलजी को पहुंचाएं, और केवल पहुंचाएं नहीं, बाकायदा दबाव बनाएं कि भाई आप तुरंत पास करिए। इसे करना क्या इसमें? एलजी के पास जितने अधिकारी पढ़ना ही तो है, 2 घंटे में पढ़ पढ़ा के भैया साइन करके दो, इसमें क्या दिक्कत है? इससे ज्यादा के काम नहीं है वो। और जब तक ये काम नहीं हो, मेरा आप सब साथियों से निवेदन है, वैसे आप में से कई साथी ऐसे हैं उनसे कितना भी निवेदन कर लो कोई उसका अर्थ तो होता नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या साथियों की होती है जिनके साथ अन्याय होता, लड़ने वाले मुट्ठी भर लोग होते हैं। 10,792 साथी अगर मिलेगा तो सभी को मिलेगा, किसी एक को तो मिलेगा नहीं। अगर लोगों को नौकरी मिलेगी तो सबको मिलेगी, किसी एक को तो मिलेगी नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो लोग घरों में बैठे हैं उन्हें इतनी शर्म क्यों नहीं आती कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने साथियों के साथ सड़क पर आकर उनका साथ दें। और ये चीज मैं हर जगह देख रहा हूं, हर जगह है। मतलब कुछ लोग इस तरह से निकम्मे हो चुके हैं कि भाई ठीक है, जो इनके लिए होगा वो मेरे लिए होगा, और ये सोच के घरों में बैठे रहते हैं, लड़ाई में साथ नहीं देते। मैं मानता हूं आप भी उन लोगों से रोज कहिए, उन लोगों से चाहे वो नहीं आए पर फिर भी कहिए उनसे, भाई सबकी लड़ाई है, सब मिलकर साथ चलेंगे। लोकतंत्र में संख्या बल का अपना महत्व होता है, जितनी ज्यादा संख्या होती है उतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इस चीज को सबको समझने की जरूरत है। लोग इतने सारे हैं, अगर यहाँ आ जाएंगे 11,000 लोग तो मैं समझता हूँ हाहाकार मच जाएगा कि इतने लोग सड़क पर उतर गए हैं, जगह नहीं मिलेगी यहाँ से लेकर वहां तक। तो आप उन साथियों को कहिए, और मेरी बात अगर वीडियो के माध्यम उन लोगों तक पहुंच रही है तो मैं यही कहूंगा, साथियों घर में मत बैठो। जिस तरह से ये सारे साथी आपके लिए अपने लिए लड़ रहे हैं, आप भी इनका साथ दो, कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलो। हराम की खाने से किसी को कुछ हजम नहीं होता, सो मेहनत करके खाओ, और जो साथी ये लड़ रहे हैं इनका साथ दो और इन्हें मजबूत बनाओ। और जितना मजबूत आप बनेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग सड़क पर आएंगे, मेरा विश्वास है उतनी ही जल्दी आपकी लड़ाई सफल हो जाएगी, आप अपनी लड़ाई जीत जाएंगे, आपको आपका हक मिल जाएगा, आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। हमेशा आपके साथ रहेंगे जब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।